शुरुआत होती है कैप्टन विक्रांत खन्ना से, जो एक बहुत ही अनुभवी और प्रोफेशनल पायलट होते हैं। अब तक उन्होंने कई फ्लाइट्स उड़ाई हैं और कभी भी कोई बड़ी गलती या हादसा नहीं हुआ है। अगर कभी कुछ गड़बड़ हुई भी है तो उन्होंने बड़ी समझदारी से उसे संभाला है। लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी, सिगरेट पीना। वह हर जगह सिगरेट पीते थे, चाहे वहां मना ही क्यों ना हो। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी समाया और एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसका बर्थडे बस 3 दिन बाद आने वाला होता है। इस वक्त विक्रांत दुबई के एक होटल में ठहरे हुए हैं, क्योंकि 2 दिन बाद उन्हें एक फ्लाइट उड़ानी है दुबई से कोची के लिए। तब तक वह वहीं रह रहे हैं। अपने दोस्त की बात मानकर वह एक पार्टी में चले जाते हैं, जहां धुआं, शराब और शोर शराबा खूब होता है। रात भर पार्टी करने के बाद वह सुबह सुबह बुस्सॉयरे होटल ले लौटते हैं। पाते हैं अब फ्लाइट का दिन आ जाता है। एयरपोर्ट पर वह सबसे पहले मिलते हैं अपनी को पायलट तान्या से। तान्या, जो कि जूनियर पायलट थी, वह बहुत एक्साइटेड थी कैप्टन विक्रांत के साथ काम करने के लिए, क्योंकि जब कोई जूनियर सीनियर के साथ काम करता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब एक एयरलाइन और ऑफिसर दोनों को मौसम और फ्लाइट से जुड़ी जरूरी रिपोर्ट देता है। विक्रांत फाइल उठाता है, पन्ने पलटता है और फिर रिपोर्ट को एक तरफ रख देता है। तान्या और ओनान बेयन ऑफिसर दोनों चौंक जाते हैं। ऑफिसर थोड़ा हैरानी से पूछता है कि सर, आपने पढ़ा भी नहीं? विक्रांत मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। और फिर एक एक करके बिल्कुल सही सही सारी डिटेल्स, मौसम की जानकारी और नंबर्स बोल देता है। यह सुनकर तान्या और ऑफिसर दोनों दंग रह जाते हैं। विक्रांत बताता है कि उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, यानी जो देखता है वह सब याद रह जाता है। अब दोनों विक्रांत और तान्या कॉकपिट में पहुंच जाते हैं, जहां प्लेन को उड़ान के लिए जो बेसिक सेटअप होता है वह दोनों मिलकर पूरा करते हैं। इसके बाद सब यात्री फ्लाइट में बैठ जाते हैं और प्लेन उड़ान भरने को तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में प्लेन सफलतापूर्वक उड़ जाता है और बादलों के बीच ऊंचाई पर पहुंच जाता है। अब बात यह है कि विक्रांत ने रात भर पार्टी की थी और सुबह होटल लौटकर ठीक से सोया भी नहीं था। उसे अब नींद बहुत आ रही थी, तो जैसे ही प्लेन क्रूज मोड ऊंचाई पर स्थिर में आता है, वह तान्या पर भरोसा करते हुए थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेता है। असल में वो कई दिनों से लगातार फ्लाइट उड़ा रहा था, थक गया था और जल्दी घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसकी बेटी का बर्थडे भी आने वाला था और वह उसे मिस नहीं करना चाहता था। तो वह एयर होस्टेस को बुलाकर एक कॉफी और सर दर्द की दवा मंगवाता है। फिर कॉफी लेकर वह उस जगह चला जाता है जहां ड्रिंक्स रखी होती हैं, कुछ उठाता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। जब विक्रांत वापस कॉकपिट में आता है तो तान्या को थोड़ा शक होता है कि शायद कैप्टन ने कुछ पी लिया है, लेकिन वह उस वक्त कुछ कहती नहीं। इसके बाद दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू होती है, जो कि जरूरी भी है। जब 2 लोग साथ में काम कर रहे हो तो थोड़ी बातचीत और कंफर्ट लेवल बनाना जरूरी होता है, वरना काम पर असर पड़ सकता है। अब अगली सुबह फ्लाइट और ऊंचाई पर पहुंचती है और वहां मौसम बहुत ही खराब नजर आता है। अब फ्लाइट जब और ऊपर चढ़ती है तो बाहर का मौसम और भी खराब होता चला जाता है। तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही होती हैं। अब हमें कोची एयरपोर्ट की ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम का एक सदस्य दिखता है, जिन्हें सब लोग त्रिपाठी जी कहकर बुलाते हैं। उनका काम है आने वाली फ्लाइट्स को इंस्ट्रक्शन देना और मौसम के बारे में जानकारी देना। हालांकि त्रिपाठी जी की तबीयत इन दिनों कुछ खास ठीक नहीं थी और कुछ दिन पहले ही उनके बेटे का निधन हो गया था, लेकिन फिर भी वह अपने ड्यूटी पर आ गए थे। यह थी उनकी जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म। जब तान्या त्रिपाठी जी से लैंडिंग की इजाजत मांगती है तो वह बताते हैं कि विजिबिलिटी सिर्फ 1500 मीटर है और बहुत तेज बारिश हो रही है, यानी लैंडिंग करना इस वक्त काफी रिस्की हो सकता है। वह प्लेन को नीचे लाते को पायलट